अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है। जो हमारे शांत दशमलव थे उसका अब आपको दशमलव प्रसार भी लिखना है। मीनिंग वहां पे तो हम ये चेक कर रहे थे कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। अब इसमें कहा है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ये शांत दशमलव थे। अब उसका दशमलव प्रसार करना है। ठीक है भाई, आपने जो क्वेश्चन 1 करा था उसमें ये वाले क्वेश्चन थे, मतलब पहला, दूसरा, चौथा और छठा, सात, आठवां और नौवां ये आपके शांत दशमलव थे। तो इनका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 13 बटे में 3225। अब इसको भाग विधि द्वारा नहीं करेंगे, भाग से लंबा बैठ जाएगा। तो आपकी ही बुक में जो आपको परिमेय नंबर 1.5 दे रखा है, हम उसके पैटर्न से इसको आसानी से कर सकते हैं। परिमेय जो आपको दे रखी है 1.5, वो कहती है कि P/Q में यदि Q 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n, ध्यान रखो बेटा मैंने n का प्रयोग करा है, m यूज नहीं करा। अगर ये दोनों एक ही रूप में है तो वो शांत है, अगर ये एक रूप में नहीं है तो वो अशांत होगा। ठीक है, ये n पे ध्यान देना आपके लिए। तो सबसे पहले मैं 3125 का फैक्टर कर लूंगा। वैसे आपने से फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर करके देख लिया था, फिर भी मैं इसको आपके लिए कराता हूँ। जब आप उसको करोगे तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये 5 बार में जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये आ गया 625, ये आ गया 125, ये 25, ये 5 और फिर 1, 5 5 5 5। ठीक है, तो ये आपका 5 बार में जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 13 बटे में 5 की पावर 5। अब मुझे यहाँ पे Q की पावर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n में चाहिए, m नहीं n। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से गुणा कर दूंगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? 1.5 कहता था आपका कि किसी भी शांत दशमलव को वैल्यू करिए तो बटे में 100, 200, 300 जो भी आएगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में ही आएगा। तो मुझे बराबर करने के लिए यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखो, ये हो गया 13 और 2 की पावर 5 का मतलब 32 बटे में, अंदर किसी की पावर सेम होती है तो हम करेंगे 2 गुणा में 5 की पावर 5। ठीक है, यह समझ में आया आपको? पहले ये देख लो, क्योंकि आपको याद है a की पावर n गुणा में b की पावर n, तो इसका मतलब होता है a इंटू बी की पावर n। ओके, तो ये हमारे पास ऊपर गुणा करते हैं 13 की 32 से, तो वो आएगा 416 बटे में 10 की पावर 5, मीन्स 416 बटे में 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 के 5 बार करेंगे तो 5 जीरो लगेगा। अब इसे दशमलव कैसे करेंगे? 416। अब हमें पता है कि 5 के बाद जीरो लगाना है, 5 तो यहाँ ही नहीं, तो मैं एक्स्ट्रा 3 4 जीरो लगा लेता हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं फालतू। तो अब गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मेरा आंसर है 0.00416। ये मेरा शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है बेटा, ये मेरा पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा 17 बटे 8। तो ये हो जाएगा 17 बटे में 8 का मतलब 2 की पावर 3। अब मुझे इसे किसके रूप में चाहिए, आपको बताया था मैंने, यहाँ पे Q जो है वो मुझे चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में, सेम पावर चाहिए। तो मैं ऊपर नीचे 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि ये वाली जो पावर है मुझे सेम प्रोसेस में चाहिए, मतलब सेम रूप में चाहिए। तो इसका मतलब हो गया 17 गुणा में 5 की पावर 3 करेंगे तो वो आता है बेटा 125 बटे में इन दोनों को करेंगे तो बचेगा
2 गुणा में 5 की पावर 3, ये वाला फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये रेड वाला जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये वाला। तो ये बराबर हो गया बेटा इसके अंदर 17 की गुणा करी मैंने 125 से, तो ये बैठा बेटा आपका 2125 बटे में 10 की पावर 3, समझ आ गया, बराबर है 2125 बटे में 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 3 जीरो। अब पॉइंट लगा दीजिए, बराबर हो गया 2125, कितनी जीरो बेटा 3, तो 3 के बाद लगाएंगे 1 2 3, ये आ गया। तो ये मेरा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा इसका चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पे 15 बटे में 1600 दे रखा है, जिसको 1600 को मैंने एलसीएम निकाल दिया। 16 2 से करा 800, 2 से करा 400, फिर 2 से करा 200, फिर 2 से करा 100, 2 से करा 50, 5 से करा 25, 5 से करा 5। तो यहाँ पे आया 15 बटे में 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 2, ठीक है। परंतु मुझे इसका दशमलव प्रसार करने के लिए Q को हर बोल भी लिख सकते बेटा को 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करना है, मीनिंग दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर तो 6 है और 5 की पावर कितनी है 2, तो उसको 6 करने के लिए मुझे 4 और चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि a की पावर n गुणा में a की पावर m बराबर होता है a की पावर n प्लस n, समझना क्या। तो 2 तो ये रहा और 4 ये, टोटल कितना हो गया 6। तो मैं यहाँ पर ये मेरे से गलती हो गई थी इसलिए कर रहा हूँ, 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर ये भी 6 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे हम 15 की गुणा करेंगे 625 से, तो वो निकल के आएगा 9375 बटे में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, मीन्स 9375 बटे में 10 के साथ 6 जीरो लगेंगे, क्योंकि 10 का फैक्टर करोगे 6 बार तो 6 जीरो लगते हैं बेटा आपके। अब इसको हम दशमलव प्रसार करते हैं, 9375, यहाँ तो 6 जीरो है, 6 के बाद दशमलव लगेगा, तो मैं आगे इसके 3 जीरो और लगा दूंगा ताकि ये 6 से 7 वैल्यू बन जाए। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये लग गया मेरा पॉइंट यानी कि दशमलव, और ये मेरा आ गया आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, वो है 6 बटे में 15। पहले इसके फैक्टर करे मैंने 2 गुणा में 3, 15 के फैक्टर हुए 5 गुणा में 3, 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा 2 बटे 5। मुझे 1 5 6 यहाँ पर, और मुझे 1 और 2 चाहिए, मतलब हर को 2 बटे 5 के हर को 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे, इधर भी और नीचे भी। तो ये तो हो गया 4, ये हो गया सीधे 10, तो आंसर हो गया 0.4। क्यों, 1 के बाद दशमलव का लगाना था, सिंपल से हो गया, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं वो है इसका 9वां पार्ट। 9वां पार्ट आसान भी है, मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। 35 बटे में 50 दे रखा है, 35 का फैक्टर हुए 7 गुणा में 5, और 50 के फैक्टर हुए 5 गुणा में 5 गुणा में 2। 50 को पहले 2 से करा 25, फिर 5 से करा 5, फिर 5 से करा 1, तो 5 से 5 कट गया, मेरे पास वैल्यू आ गई 7 बटे में 10। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी वो 2 और 5 के रूप में दे रखा था, इसलिए 10 आ गया और आंसर हो गया 0.7, ठीक है।